तो इस नियम और शर्त के साथ जेल से छूटे हैं केजरीवाल। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं दी है। वह जमानत के दौरान दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा वह बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर भी केजरीवाल को कोई कमेंट करने की परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वह अपने गवाहों से नहीं मिल सकेंगे और न ही कोई आधिकारिक कर्तव्य निभा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में इसे हनुमान जी का आशीर्वाद और करोड़ों लोगों की दुआएं बताईं। उन्होंने कहा कि वह जेल के गेट से उनकी अगवानी कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक जगत में ऐसी चर्चा है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलेगा। दिल्ली में गठबंधन के तहत 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। विपक्षी नेताओं ने उम्मीद जताई है कि केजरीवाल के बाहर आने से जनता का समर्थन मिलना तय है। अभी तक 3 चरणों का मतदान हुआ है। 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है। दिल्ली की सभी सीटों समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान अभी होने हैं। केजरीवाल के प्रचार अभियान में उतरने से इन पर जनता का रुख बदलना निश्चित है। अरविंद केजरीवाल के प्रचार अभियान में उतरने पर आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी नेता जनता के सामने यह धारणा बनाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने उनको सत्ता में आने से रोकने के लिए साजिश के तहत चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार कराया। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को 40 दिन बाद अंतरिम जमानत मिलने को चमत्कार बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह दैवीय संकेत भी है कि देश में मौजूदा हालात बदलने वाले हैं। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने लोगों से अपील की है कि वोट की ताकत से लोकतंत्र को बचाने और देश में तानाशाही को बदलने के इस आखिरी मौके को बेकार नहीं जाने दें। 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि यह फैसला इंडी गठबंधन की शक्ति और एकजुटता का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को इंडी गठबंधन मुक्ति दिलवाने जा रही है।